नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोल्डमैन टेक में। सराफा बाजार के अंदर इस हफ्ते यानी कि पिछले शनिवार से लेके और इस शनिवार तक क्या रहा, आइए भाव-ताप उस पर चर्चा करते हैं आज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोने में पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते के बीच में 1000 रुपये की लगभग गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं चांदी में 3000 रुपये की बढ़ोतरी पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है। यानी कि एक अनपैरेलल रिलेशन सोने और चांदी के बीच में देखने को मिला है। जहां सोना 79,500 रुपये तक पिछले हफ्ते शनिवार के आसपास था, तो वहीं आज 78,500 रुपये यानी कि आज 7 दिसंबर 2024 को जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो सोने का भाव 24 कैरेट का 78,500 रुपये आज बाजार के अंदर है। तो सोना 1,000 रुपये लगभग कम हुआ है इस पूरे हफ्ते में, और वहीं चांदी जो 90,200 रुपये पे थी आज से एक हफ्ते पहले, वो आज 7 दिसंबर को 2024 लगभग 3,000 रुपये बढ़कर 93,200 रुपये 999 सिल्वर, जिसको 24 कैरेट सिल्वर भी आप बोल सकते हो, वो पहुंच चुकी है। तो किन कारणों से ऐसा हुआ, आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये एक अनपैरेलल रिलेशन जो काफी कम देखने को मिलता है। सोना 1,000 रुपये कम हुआ और चांदी 3,000 रुपये बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि चांदी की जो डिमांड है इंटरनेशनली, वो सोने के कंपैरिजन में बढ़ गई है। चांदी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंटरनेशनली, जिसकी वजह से चांदी में डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी के प्राइस बढ़े हैं। कंपैरेटिवली गोल्ड की जो डिमांड है, वो जो शुरुआत हुआ है दिसंबर का, उसमें थोड़ी सुस्त पाई गई है। जितनी भी इंटरनेशनल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने भी ऐसा दर्ज करा है रिपोर्ट्स में अपनी में कि जो सोने की डिमांड है वो इस पूरे महीने के लिए स्लो रहने वाली है। यानी अगर सोने की डिमांड इस पूरे महीने में दिसंबर में अगर स्लो रहेगी, तो उससे दो चीजें होंगी। या तो सोने के भाव थोड़े से गिर सकते हैं, या फिर सोने के भाव स्थिर रह सकते हैं। तो बढ़ने की संभावना थोड़ी कम है, और हो सकता है कि जो आने वाला नया साल 2025 में अगर फ्रेश बाइंग जो इंटरनेशनल रिफाइनरीज हैं या गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पे अगर खरीदा जाता है, तो सोने के भाव एक बार फिर से आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग इस मार्केट में रहते हैं, तो कंटिन्यूसली हम सोने चांदी के भावों को भी वॉच करते रहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जब डिमांड अगर बढ़ती है तो सोने का भाव एकदम से सर्ज करता है, लेकिन इस समय थोड़ी सुस्त डिमांड है। और वहीं जो वेडिंग सीजन है इंडिया के अंदर, वो भी अब खत्म होने वाला है। यानी 14-15 दिसंबर को वेडिंग सीजन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस बना रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग अगर वेट कर लें, वेडिंग सीजन जो खत्म होने वाला है, उसके बाद सोना हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें और गिरावट दर्ज की जाए, या फिर हो सकता है कि सोना स्थिर रहे। तो अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो, तो अगर आप एक आधा हफ्ते इसको क्लोजली अगर आप वॉच करते हो, तो वो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन चांदी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो चांदी में मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत तेजी से चांदी के भाव तेजी से ऊपर आए हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 3,000 रुपये ऊपर आना इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। आप देखोगे लगभग 3.5% का रिटर्न इसने पिछले एक हफ्ते में। तो दोस्तों, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं होती है। एक मेटल में, सिल्वर में, जो पिछले हफ्ते में जो तेजी आई है, लगभग 3.5% के आसपास की तेजी आई है, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर द मेटल्स। अब आगे क्या देखने लायक है इसमें, वो आप लोग नज़र रख सकते हो। आने वाले वीक में जो सोमवार जब सोने और चांदी के भाव खुलेंगे, तो हमें देखना होगा कि अभी जो डॉलर का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, यूएस की पे, वो क्या पड़ने वाला है। वहाँ पर अभी डेटा आने वाले हैं। अब इसी हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसमें शायद जो फेड की मीटिंग है उसमें भी पता चलेगा कि वो लोग रेट कट करते हैं या नहीं, या बढ़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी जो है वो प्रभाव पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो वहाँ थोड़ा सा एक मूवमेंट बन सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में जो आने वाला पूरा हफ्ता है, ये थोड़ा सा इवेंटफुल होने वाला है। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इसी हफ्ते में भारत के अंदर, यानी आपके देश के अंदर, जो शादियों का सीजन है वो खत्म होने वाला है, तो ये डिमांड एक महीने तक थोड़ी सुस्त रहेगी सोने में। तो जिसकी वजह से सोने चांदी के भाव बढ़ने की आशंका थोड़ी सी कम है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। बाकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी और जो भी ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स होंगी, वो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं समय समय पर। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, और सोने या चांदी में, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हर घर में इसको लेकर काफ़ी रुचि है और लोग अपना इन्वेस्ट करते रहते हैं, ज्वेलरी खरीदते रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूं आने वाले हफ्ते में, क्योंकि 2-3 इवेंट होने वाले हैं और उनका इम्पैक्ट
जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे पड़ने वाला है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा कि लोग इस समय सोच रहे हैं कि सोने के भाव थोड़े और कम हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम भी हो जाएं, और लेकिन ऐसा हो सकता है कि इवेंट के बाद बढ़ भी जाएं। तो पूरी नजर बना के रखिए आप हमारे चैनल के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।